दोस्तों नमस्कार, जय जय सीताराम। मैं आज बात करना चाह रहा हूं समाज में साधुओं की जिम्मेदारी, जवाबदेही और उनका कार्य, धर्माचार्यों का कार्य और वर्तमान काल में जो हमारी सरकारें चल रही हैं प्रदेश की और भारत की, उनसे हमारे सनातन धर्मियों को आशा है कि हमारे सनातन धर्म के प्रति कुछ अच्छे निर्णय होंगे, अच्छे काम होंगे। लेकिन आज मैं फेसबुक से देख रहा था तो एक हमको पोस्ट मिली जिसमें अखबार की 2 कटिंग थी और मैंने उसको सेव किया है दोनों उनको। तो उसमें ये बहुत चिंता का विषय है। साधुओं ने आजकल केवल कथाओं को कहना अपना एक रोजगार बना लिया है। साधु का काम था सोए हुए समाज को धर्म के प्रति जागृत करना, धर्म के प्रति चैतन्यता पैदा करना, लोगों का विचार, भावना धर्म के प्रति बढ़ाने का कार्य साधुओं का कार्य था। वर्तमान समय में साधुओं ने नेताओं के दरबार की दरबारी करना उचित समझ रहे हैं, नेताओं को साल उड़ाना, नेताओं को प्रसाद देना, ये आजकल साधुओं का फैशन सा बन गया है जो धर्म के लिए बहुत हानिकारक है। और एक फैशन चल गया है साधुओं के यहां कि उनके आश्रम में कितने राजनीतिक लोग आते हैं, लेकिन धर्म के प्रति लोगों का रुझान नहीं है तो किसमें है कि मेरे यहां दक्षिणा कितनी आ रही है, मेरा आश्रम मैंने कितना आधुनिक बना रखा है, और जो आवश्यक है उनसे वो विमुख हो रहे हैं। आज आवश्यकता क्या है? धर्म हमारा कैसे जीवित रहेगा, धर्म कैसे तरक्की करेगा, धर्म के प्रति हमको क्या करना है, उससे हम लोग विमुख हो गए हैं। बात करना चाहूंगा इस पोस्ट की जो मैंने बताया था, उसमें है कि सेना ने शास्त्री की डिग्री को किया अमान्य। मैं पहले भी एक पोस्ट कर चुका हूं। हमारे एक मित्र थे, वो आचार्य, डबल आचार्य हैं, और वो पासपोर्ट बनवाने गए थे तो उनका पासपोर्ट में उनकी जो कागज लगे थे उनके एजुकेशन के, वो कागज अमान्य कर दिए थे। फिर वो हमने आचार्य जी के फिर दोबारा हमने उनको अप्लाई कराया, पहले हमने वापस लिया उनका, दोबारा फिर हमने उनको अप्लाई करा के दोबारा उनका पासपोर्ट बना था। तो हमको ये जानकारी पहले थी तो हमने ये पोस्ट डाली भी थी कि जो हमारे संस्कृत विद्यालय की जो मार्कशीट है, अंक तालिका है, उसको सरकार मान्यता नहीं देती है, जबकि मदरसे की जो अंक तालिका है उसको सरकार मानती है। तो मैं आज फिर ये दोबारा ये उसी संदर्भ में हमको दोबारा फिर मिल गया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है कि सेना ने शास्त्री की डिग्री को किया अमान्य। मैं बता दूं कि शास्त्री डिग्री होती है तो बीए, बीएससी, बीकॉम के बराबर होती है, और आचार्य की जो डिग्री होती है वो एमए, एमएससी, एमकॉम के बराबर होती है, यानी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होती है, यानी वो मास्टर डिग्री होती है आचार्य, और शास्त्री ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। तो उसमें लिखा है, ये वाराणसी का, ये दैनिक जागरण की सूचना है और वाराणसी का अंक है ये मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों ही इसमें समाचार लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। स्नातक के समकक्ष न मानने शास्त्री डिग्री धारकों का आवेदन किया खारिज। यानी सेना में भर्ती करने गए थे, तो क्या मैं कुछ पढ़ देता हूं इसमें थोड़ा सा। बनारस, वाराणसी, धर्म शिक्षक के लिए सेना में एक नौकरी निकलती है, धर्म शिक्षक। धर्म शिक्षक के लिए भारतीय सेना ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री की डिग्री अमान्य कर दिया है। स्नातक के समक्ष न मानते हुए शास्त्री डिग्री धारकों का आवेदन भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है। ये बहुत बड़ा न्यूज है, मैंने इतना एक पढ़ दिया है थोड़ा सा। और जो मूल जो थोड़े कॉलम में जो देते हैं उसमें लिखा है, प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय तक पैदल मार्च निकालने का प्रयास। यानी बनारस में जो उनका कार्यालय है वहां तक लोग पैदल मार्च करना चाह रहे थे, उसमें उनको रोक दिया गया और पत्रक देने के लिए 5 छात्रों को बाइक से जाने की अनुमति दी है। यानी बाइक से आप 5 लोग जा सकते हैं। यानी ये हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के लिए ये जिम्मेदारी है, ये जवाबदेही है। हमारी सरकार ने हमारे लिए ये काम किया है कि शास्त्री की डिग्री सरकार अमान्य कर रही है, उसके जो हमें दूसरे। अब यही विपरीत में देख लीजिए आप,
सेना में भर्ती हो सकेंगे मदरसा बोर्ड छात्र। दोनों किसी ने जो पोस्ट की थी, मैं थैंक यू बोलता हूं उनको। ये देखिए, सेना में भर्ती हो सकेंगे मदरसा बोर्ड के छात्र। इसमें मैं कुछ मुख्य बातें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अब आप देखिए, मदरसा और गुरुकुल जो दोनों शिक्षण संस्थानें हैं, तो मदरसा में मैं आपको बता रहा हूं, और गुरुकुलों की दशा देख लीजिए। गुरुकुलों की दुर्दशा हो रही है और मदरसों की दशा दिन पे दिन सुधर रही है। हर सरकार मदरसे के लिए काम करती है, पैसे देती है, कंप्यूटराइज्ड और ये वो सब के लिए कर रही है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने गुरुकुल के लिए कोई काम नहीं किया है। सारे साधु केवल नेताओं की चद्दर उड़ाना, नेताओं को साल उड़ाना, नेताओं के जी हुजूरी करना और नेताओं को अपने आश्रम में बुलाना, इसके अलावा वर्तमान काल में जितने साधु है सनातन धर्म के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। सबके सब इस समय मैं क्या बताऊं, खराब शब्द निकल रहा है। मैं साधु होते हुए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। सबके सब निठल्ले खाना चाहते हैं, सब हराम का खाना चाहते हैं। और ध्यान रखना, वर्तमान साधु तुम्हें समाज माफ नहीं करेगा। साधुओं के यहां राजा आते थे और आना चाहिए। साधु राजा के दरबार में तब जाता है। और बताऊं, साधु राजा के दरबार की शोभा होता है। साधु, हाथी और साधु जो गली गली भीख मांगते हैं, जो वो भिखारी होते हैं। साधु तो राजाओं के दरवाजे पे साधु और हाथी ही शोभा देते हैं। तो लेकिन साधु जाता कब है? साधु जब जाता है जब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए कोई अनुरोध करने जाता है, तब वो दरबार में खड़ा होता है राजा के यहां। सवाल उड़ाने राजा के यहां नहीं जाता है। अब कहना क्या चाहूंगा, इसमें जो मोटी मोटी में मदरसा वाला जो न्यूज है उसमें मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,500, आलिया या उच्च स्तर के मदरसे 3,152, प्रतिवर्ष सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के पास होने वाले छात्रों की संख्या 1.5 लाख। मदरसे से पास हो जाते हैं 1.5 लाख छात्र हर वर्ष। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 18 लाख। और गुरुकुल में पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? कोई बच्चा अपने इसमें पढ़ाना चाहता है क्या मदरसे में? और मदरसों की हालात क्या हो गई है, ये चिंता का विषय है हमारे यहाँ। अगर हम अपनी शिक्षा को, हम अपनी पीढ़ी को नहीं पढ़वाएंगे, नहीं बताएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान काल में कितने ऐसे, जो हर घर में मैं बताना चाहूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को हनुमान चालीसा याद है। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपना गोत्र पता होगा। कितने ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको ऐसा पता हो कि हमारी शादी किस गोत्र में हमारी होनी चाहिए। कितने ऐसे लोग होंगे कि उन्हें अपनी माँ और अपनी नानी का गोत्र याद होगा। ये बहुत वर्तमान काल में चिंता का विषय है। सनातन धर्म ये कोई ऐसा धर्म नहीं, पूर्ण तरह से हम लोग वैज्ञानिक जीवन जीने वाले लोग हैं। गुरुकुलों की दुर्दशा, इस साधुओं को चिंता होनी चाहिए। वर्तमान सरकार से हमको आशा थी कि धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की जो हमारी जो मूल आवश्यकताएं थी उसके लिए कुछ कार्य होगा, लेकिन हम जैसे कुछ साधुओं को बड़ी निराशा हाथ लगी है। जैसे सबसे ज्यादा हमको आवश्यकता थी कि हमारी शिक्षा में कुछ इस तरह का सुधार हो जाए, और उस सुधार के आधार पर हमारे धर्म की जो नींव है, जो हिल रही है, वो हिलने से बच जाए, कुछ मजबूत हो सके। हमारे यहां नीतिगत धोए हुआ करते थे, जो जीवन दैनिक दिनचर्या में हमारे उपयोगिता थी उनकी, आज बंद हो गए। लोग भ्रमित हो रहे हैं, परिवार के परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का विरोधी होता जा रहा है। क्यों? कि हमारा दिन पे दिन नैतिक पतन हो रहा है। क्यों? कि नीतिगत हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं है। ये सब हमको मिलता था हमारे गुरुकुलों से, जो हमारी आदर्श शिक्षा थी, हमारे जो संस्कार थे। आज इन सबका पतन एक चिंता का विषय है। मैं सब यही कहना चाहूंगा सभी से कि जो हमारा मूल तत्व है वो हमारा जिंदा रहना चाहिए। अतः गुरुकुल हमारा जिंदा रहना चाहिए, गौ जिंदा रहनी चाहिए। और गाय की जितनी इस समय वर्तमान में एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जितनी उसकी अवहेलना हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। बुरी दुर्दशा है गाय की और गुरुकुल की।
प्रश्न दे रहा हूं। ये विचारणीय विषय है, जरूर याद करिएगा, समझिएगा, चिंतन करिएगा और हो सके तो अपने नेता से इस पर चर्चा कर लीजिएगा, बुद्धिजीवियों से चर्चा कर लीजिएगा। नमस्कार। जय जय सीताराम।